नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में हुए कुछ हाल के मतलब ज़रूरी वित्तीय बदलावों पर। हमारे पास एक लेख है जो हाँ, ख़ास तौर पर आधार पैन लिंकिंग और एटीएम के जो नए नियम हैं, उन पर फोकस करता है। तो कोशिश ये है कि समझें कि इन बदलावों का हम सब पर क्या असर है, कैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि ये सिर्फ नियम नहीं है, इनका सीधा कनेक्शन हमारी जेब से है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले आधार और पैन इनको जोड़ने की बात ये तो काफी टाइम से चल रहा है। सरकार का मकसद साफ है, फर्जी पैन हटाना, टैक्स सिस्टम को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करना। हाँ, बिल्कुल। और हालिया डेडलाइन वो 30 जून 2024 थी, है ना? वो निकल गई। तो अब सवाल ये है कि अगर किसी ने लिंक नहीं किया तो फिर क्या? पैन का क्या होगा? हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, पैन निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव। और ये सिर्फ एक टेक्निकल बात नहीं है, इसके असर होते हैं। जिससे सबसे पहले तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अच्छा। और अगर कोई टैक्स रिफंड बनता है, तो वो अटक जाएगा, उसमें देरी होगी। हम्म। फिर जो बड़े लेन देन होते हैं, मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई बड़ा निवेश, 50,000 से ऊपर का म्यूचुअल फंड, उनमें दिक्कत आ सकती है, वो रुक सकते हैं। और टैक्स कटने का भी कुछ था शायद, टीडीएस ज्यादा कटता है, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही। नॉर्मली जहां 10% टीडीएस कटता है, पैन इनएक्टिव होने पर बैंक या जो भी संस्थान है वो 20% काट सकता है। ओह, मतलब सीधा डबल? हाँ, तो आपकी जेब पर सीधा असर। तो इसे ठीक कैसे करें? मतलब अगर किसी का पैन निष्क्रिय हो गया है तो आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा, वहां लिंक आधार का ऑप्शन है, उसे इस्तेमाल करके लिंक करना होगा। और हाँ, इसके लिए अभी 1,000 रुपए का शुल्क भी लग रहा है। अच्छा, 1,000 रुपए का शुल्क भी है। ठीक है। तो ये तो हुई पैन आधार की बात। अब जरा एटीएम पर आते हैं। वहां भी कुछ नियम बदले हैं, है ना? जिसका असर हम सब पर पड़ता है। बैंकों ने वो जो मुफ्त इस्तेमाल की सीमा होती है, उसके बाद के चार्जेस में कुछ बदलाव किए हैं। ये क्या है मामला? हाँ, ये भी काफी अहम है। देखिए, नियम अभी ये है कि आप अपने बैंक के एटीएम से महीने में 5 बार लेन देन मुफ्त कर सकते हैं। इसमें पैसे निकालना, बैलेंस चेक करना सब शामिल है। ठीक है, अपने बैंक से 5 बार। हाँ, और अगर आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो? मेट्रो शहरों में ये लिमिट 3 मुफ्त लेन देन की है। और नॉन मेट्रो में? नॉन मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त लेन देन की। अच्छा, तो ये लिमिट्स हैं। और अगर ये लिमिट पार हो जाए, मान लीजिए महीने में छठी बार जरूरत पड़ गई? हाँ, तो लिमिट पार करने के बाद बैंक हर अगले लेन देन पर 21 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज कर सकता है। 21 रुपए प्लस जीएसटी? जी। और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, ये चार्ज सिर्फ पैसे निकालने यानी वित्तीय लेन देन पर नहीं, हाँ। बल्कि बैलेंस चेक करने यानी मिनी स्टेटमेंट निकालने जैसे गैर वित्तीय लेन देन पर भी लगता है, अगर आपकी मुफ्त वाली लिमिट खत्म हो गई है तो। अरे। मतलब बैलेंस चेक करने पर भी चार्ज लग सकता है। हाँ, अगर फ्री ट्रांजैक्शन खत्म हो गए हैं तो। तो मतलब हर बार कार्ड डालने से पहले सोचना पड़ेगा कि कोटा बचा है या गया। हाँ, कुछ हद तक तो यही बात है। और एक और चीज है इसमें, हाँ। अगर मान लीजिए आपके खाते में पैसे कम है और ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो भी कुछ बैंक उस फेल हुए ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगा सकते हैं। अच्छा, ये भी होता है। हालांकि ये भी है कि कुछ बैंक जो प्रीमियम खाते होते हैं या जिनमें बैलेंस ज्यादा रहता है, उन ग्राहकों को शायद इन शुल्कों में छूट देते हैं या फिर ज्यादा मुफ्त लेन देन की सुविधा देते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? मतलब क्या बैंक बस कमाई बढ़ाना चाहते हैं या फिर कोई बड़ी तस्वीर है इसके पीछे? देखिए, शायद दोनों बातें हैं। एक तरफ तो ये बैंकों के लिए आय का एक जरिया है, जाहिर है, खासकर उन लोगों से जो अभी भी कैश पर ज्यादा निर्भर है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ इसे डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने की एक कोशिश की तरह भी देखा जा सकता है। शायद ये सोचा जा रहा है कि लोग एटीएम कम इस्तेमाल करें और मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, इन सब का ज्यादा इस्तेमाल करें, जो अक्सर मुफ्त होते हैं। बिल्कुल। लेख में भी यही सुझाव दिया गया है कि डिजिटल अपनाएं। दिलचस्प है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को साथ देखें, पैन आधार लिंकिंग और ये एटीएम शुल्क, तो ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे लगता है ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। मतलब सरकार और रेगुलेटर्स का फोकस बढ़ रहा है वित्तीय अनुशासन पर, पारदर्शिता पर और डिजिटल कंप्लायंस पर। पैन आधार लिंकिंग तो सीधे सीधे नियमों के पालन और टैक्स सिस्टम को दुरुस्त करने से जुड़ा है। हाँ। और एटीएम शुल्क वो शायद हमें हमारी बैंकिंग आदतों को बदलने, उन्हें अनुकूलित करने की तरफ ढकेल रहे हैं, डिजिटल की तरफ। तो निचोड़ यही है कि भाई जानकारी रखें और समय पर एक्शन लें,
है ना, हम्म, ताकि किसी तरह की पेनल्टी या परेशानी से बचा जा सके। बिल्कुल। सूचित रहना और प्रोएक्टिव होना ही कुंजी है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हाँ, बताइए। कि ठीक है, ये सारे कदम डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दे रहे हैं, पर उन लोगों का क्या, जो तकनीक के साथ उतने सहज नहीं हैं या जिनकी डिजिटल साधनों तक पहुंच ही सीमित है? कहीं इस डिजिटल दौड़ में कुछ लोग पीछे तो नहीं छूट रहे हैं? और अगर हाँ, तो इस डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए क्या किया जा सकता है? ये सोचना भी ज़रूरी है। सही बात है। सोचने वाला बिंदु है ये। चलिए, इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।